myself Sachin Sharma and welcome to my YouTube channel Vision Academy। और ये सीरीज चलेगी 12th NCERT मैथमेटिक्स की और मैं आपको चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करा चुका था डिटर्मिनेंट्स, और आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सामतत्य और अवकलनीयता। सामतत्य मतलब कंटिन्यूटी और अवकलनीयता मतलब डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आपका सामतत्य यानी कंटिन्यूटी है। तो चलिए सबसे पहले हम कंटिन्यूटी यानी सातत्य की परिभाषा पढ़ लेते हैं। ठीक है, इफ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस एट ए गिवन पॉइंट एक्स इजिकल टू ए। कोई भी फंक्शन एफ एक्स जो होता है वो आपका कंटिन्यूअस यानी सामतत्य कहलाता है एक दिए गए बिंदु पर जो एक्स बराबर ए है। लेकिन ये केवल तभी कहलाता है जब फंक्शन का मान उस बिंदु पर उसकी वाम पक्ष सीमा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जिसको हम बोलते हैं और बराबर हो आपकी दक्षिण पक्ष सीमा यानी राइट हैंड लिमिट के। अब ये वाम पक्ष सीमा और दक्षिण पक्ष सीमा क्या होती है उसको हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के नाम से भी लिख सकते हैं, जिसमें फंक्शन की जो वैल्यू होगी ये गिवन पॉइंट पर हम डायरेक्टली एक्स की वैल्यू ए पुट करके फाइंड कर लेंगे। जब ये तीनों वैल्यू आपकी एग्जिस्ट होती हों यानी इनके मान निश्चित हों और तीनों ही वैल्यू बराबर हो तभी हम उस फंक्शन को सामतत्य यानी सतत कहेंगे, कंटिन्यूअस कहेंगे, वरना वो फंक्शन सतत यानी कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, इसकी जो राइट हैंड लिमिट होती है उसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट और उसके बेस में लिखते हैं एक्स। यहाँ पे एक एरो लगा है, इसको हम पढ़ते हैं टेंस टू। ठीक है, TENDS टेंस टू। इसका मतलब एक्स की वैल्यू ए पॉजिटिव यानी ए से प्लस की ओर अग्रसर है यानी ए से ज्यादा है। और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, जो एक्स की वैल्यू होती है वो ए माइनस यानी ए से कम यानी ए से कम की ओर अग्रसर होती है, इसलिए हम इसे एक्स टेंस टू पढ़ते हैं और इसे भी एक्स टेंस टू ए प्लस और ए माइनस पढ़ते हैं। अब इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू प्लस माइनस की जाए तो उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं एक माइन्यूट वैल्यू एच, और यहाँ पर h कुछ और नहीं होता बल्कि h की वैल्यू भी 0 के इक्वल ही होती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने a में 0 प्लस कर दिया और a में 0 माइनस कर दिया है। इसका मतलब 0 तो एक आपकी ऐसी एडिटिव आइडेंटिटी होती है जिससे एडिशन और सब्ट्रैक्ट करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट पर इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती हैं और फंक्शन की वैल्यू भी इसी के इक्वल होती है तो इसका मतलब फंक्शन आपका सतत यानी कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, और यदि ये वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो उसको हम कहेंगे इनमें से कोई भी एक वैल्यू अगर इक्वल नहीं आएगी तो हम उसे कह देंगे ये फंक्शन सतत यानी कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, जब हम इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह तो फिर लिमिट हो जाएगी आपकी h टेंस टू 0। ठीक है, h टेंस टू 0 और x की वैल्यू हो जाएगी a माइनस एच ए प्लस एच राइट हैंड साइड में और a माइनस एच लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन आप और भी देख सकते हैं जो मैं दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर ध्यान से इसको देख सकते हैं एक बार। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड ऑफ ए फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या होती है। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। कोई भी फंक्शन एफ एक्स आपका सामतत्य कहलाता है एक पॉइंट एक्स इजिकल टू ए पर इफ यदि एफ एक्स इज डिफाइंड यानी फंक्शन की वैल्यू परिभाषित हो उस गिवन पॉइंट पर। ठीक है, फंक्शन का मान डायरेक्टली एग्जिस्ट होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए और उसमें फंक्शन की वैल्यू जो है इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो है वो फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू की इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब इसमें दोनों वैल्यू आ गई, राइट हैंड भी लेफ्ट हैंड भी। इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, तो वह कंटिन्यूअस कहलाता है एट एक्स इजिकल टू ए पर। लेकिन ये जो एग्जिस्ट वाली वैल्यू है इसका मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट की बात की गई है जिसको हमें एग्जिस्ट कराना है। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों ही इक्वल होनी चाहिए तभी हम कह सकते हैं कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफिकल अप्रोच की, यानी किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन को हम ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अगर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर आप देखें तो ये एक ग्राफ है। आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। यानी x की ऑल वैल्यूज के लिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये कोई भी फंक्शन कहीं पर भी आपका ब्रेक नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर कोई भी फंक्शन इस टाइप का होता है जैसे कि ये एक्स एक्सिस एक्स डैश और ये बाई और बाई डैश, ये फंक्शन इस तरीके से गया फिर यहाँ ब्रेक हो गया फिर यहाँ से टूट जाता है, तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं कहलाता क्योंकि ये कहीं ना कहीं बीच में ब्रेक हो गया। एक्स की कुछ वैल्यू ऐसी होंगी जिस पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक्स की कुछ वैल्यू ऐसी होंगी जिस पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस यानी सतत नहीं होगा। तो ग्राफ का मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी होता है। लेकिन आपको
ग्राफ की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इन क्वेश्चनों में। इस क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं किस तरीके से आप इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 की ओर, जो एनसीईआरटी बुक्स मैथ्स की दे रखी है। और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है। एक्सरसाइज 5.1 की हम बात करेंगे। तो देखिए, सिद्ध कीजिए कि फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू 5x माइनस 3, एक्स इजिकल टू 0, एक्स इजिकल टू माइनस 3, एक्स इंटू वाई पर संतत है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1, ठीक है, इसमें जो भी कंडीशन आएंगी, जो स्पेशल कंडीशन होंगी, वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ उनको एक्सप्लेन करता चलूंगा। तो सबसे पहले हमें एक फंक्शन गिवन दिए क्वेश्चन में, एफ एक्स इजिकल टू 5x माइनस 3। ठीक है, और पॉइंट हमें गिवन है x इजिकल टू 0, x इजिकल टू माइनस 3 एंड x इजिकल टू 5। आपको तीनों पर ही चेक करना कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। एक बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जितने भी अलजेब्रिकल फंक्शन होंगे वो सभी फंक्शन आपके ऑलवेज कंटिन्यूस होंगे। जितने भी अलजेब्रिकल फंक्शन आप पढ़ेंगे, बीजगणितीय फंक्शन पढ़ेंगे, वो सभी प्रत्येक पॉइंट पर आपके क्या होंगे, सतत यानी सातत्य, कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। लेकिन फिर भी हम इसकी फॉर्मेलिटी को पूरा करते हैं और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करके दिखाते हैं किस तरीके से आपको उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं x इजिकल टू माइनस 3 पर। ठीक है, तो x इजिकल टू माइनस 3 के साथ साथ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फंक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं डायरेक्ट। फंक्शन की वैल्यू एट माइनस 3 यानी इक्वल्स टू 5 इंटू माइनस 3 एंड माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस के 15 माइनस के 3 इजिकल टू माइनस के 18। तो आप देख रहे हैं फंक्शन की वैल्यू माइनस 3 पर क्या हो रही है, माइनस के 18 फाइंड हुई है। अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट की ओर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका क्या है आप समझ लेंगे ध्यान से। सबसे पहले आप लिमिट लिखेंगे, इसके बेस में दिखाएंगे ए के साथ में माइनस कर देंगे एच को, और यहाँ लिखेंगे फंक्शन की वैल्यू। अब इसमें वैल्यू पुट करना शुरू करता हूँ मैं। लिमिट x रहेगा, x की वैल्यू a की वैल्यू है माइनस 3 और h को h ही लिखेंगे आप, और यहाँ फंक्शन नोट कर लेंगे, वो है आपका 5x माइनस 3। जैसे ही आप इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट जो है वो h में चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे जब x यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा h की फॉर्म में, तो हमें केवल h ही टर्म्स आप यहाँ पर दिखाई देगा। इसका मतलब हमें h की वैल्यू 0 पुट करनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर कंडीशन केवल इतनी बचती है कि इसे हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे बस। उसके बाद हम यहाँ पर h की वैल्यू पुट कर देंगे 0। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 माइनस के 5h और माइनस के 3। जब इसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा माइनस के 18 माइनस के 5h। तो यहाँ से h की वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 18 माइनस 0 इजिकल टू माइनस के 18। तो ये वैल्यू भी हमारी माइनस 18 उसी के इक्वल आई है जो हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड की थी। चलिए अब हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट की ओर। तो राइट हैंड लिमिट हम कैसे ज्ञात करेंगे, जहाँ आपने माइनस लिखा है वहाँ पर प्लस पुट कर देंगे a प्लस h। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट x इजिकल टू माइनस के 3 और प्लस h, फंक्शन की वैल्यू 5x माइनस के 3, x की वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, 5 ब्रैकेट माइनस के 3 प्लस के h एंड माइनस के 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा माइनस 15 प्लस के 5h एंड माइनस के 3। तो माइनस 15 और माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के 18 एंड प्लस 5h। जैसे आप h की वैल्यू पुट करेंगे सेकंड टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ ओनली माइनस के 18 आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन की वैल्यू है h टेंस टू माइनस 3 पर, x इक्वल टू माइनस 3 पर इक्वल पुट आई है, और वो कितनी है, माइनस के 18। अगर इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू आपकी अगर इक्वल नहीं आती है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन आपका सातत्य यानी कंटिन्यूस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तीनों वैल्यू इक्वल है तो हम कहेंगे फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। तो इसी तरीके से आप जितने भी अलजेब्रिकल क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के 5.1 के वो आप सॉल्व कर लेंगे। ये फर्स्ट टाइप का मेथड था, इसमें एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं उसको भी यहाँ पर सॉल्व करा दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, तो जिसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन पहले से ही गिवन होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ इसका, और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5।